शिव कथा कर रही। मालती ने विचार करा कि घर को चलाना है, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का नाम शिवा रखा है। शिव कहती है माँ। धीरे धीरे बच्चा एकांत रहने लगा। समय बीता। एक दिन माँ काम में लगी रहती, बच्चे को घर में जब भरण पोषण का कुछ ना पड़ा, कुछ जिस जगह पर माँ काम करती थी उसी जगह पर उस बच्चे को काम पर लगा दिया और कह दिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर आपके घर पर कार्य करने नहीं आ सकती, अब मेरा पुत्र है। ये कथा कोई पुरानी नहीं, इसी कलयुग की है। इसी कलयुग आपके यहाँ ये मेरा पुत्र है। छोटा सा लड़का 9 वर्ष की उसकी आयु, सेठ जी के घर कार्य करने जाता तो सेठ जी का गांव बहुत दूर था। वहां से आता, बेटे को भय लगता, डर लगता, क्या करे। माँ के पास आकर बोला माँ सेठ जी कभी रात्रि को छोड़ते अकेले जंगल में आने में मुझे भय लगता है। माँ कहती क्या भय। हाथ पकड़ा बेटे का माँ ने, शंकर भगवान के शिवालय में लेकर गई। शिव जी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली, माला निकालकर बेटे के गले में डाल दी और कह दिया केवल तू अकेला नहीं, तेरा महादेव तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण रहेगा। और मालती की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, रात्रि के समय पर बेटा शान से धड़क बेधड़क चलकर आता था। एक समय कोई प्रेत सामने से, कोई प्रेत पेड़ पर से लटकता हुआ दिखा। इस बालक को भय न लगा। इसने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहा तुम कौन हो? कौन? कहा मैं प्रेत हूं, अधोगति में मरा हुआ हूं, मेरी गति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। तो फिर आपका मोक्ष नहीं हुआ तो मेरे जैसे मनुष्य को आपकी वाणी क्यों सुनाई दे रही है? प्रेत का शब्द एक एक शिव भक्त के हृदय में बैठना चाहिए। इस प्रेत के शब्द को प्रेत कहता है मैं मनुष्य जैसी वाणी नहीं बोल सकता था। प्रेत कहता है मैं आपसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं प्रेत हूं। पर आप रोज प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला को धारण कर कर यहाँ से निकलते हो। आपके जाने के बाद आपके चरण की जो रज है, धूल वो उड़ती है, पेड़ों की पत्ती पर जाती है, वो हवा में मुझे मिलती है। उसके कारण मुझे थोड़ा सा बल मिला है जिससे मैं बोल भी सक रहा हूं और आपसे बात भी कर सक रहा हूं। ये मुझे बल मिला है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बस एक निवेदन है, कभी मौका मिले तो इस पथ से आपसे निवेदन है कि आप इस पथ से जाना बंद ना करिएगा। जब भी मौका मिले इस पथ से जरूर जाइएगा। उस शिवा पुत्र ने कह दिया मैं जरूर जाऊंगा। निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, उसी पथ से निकलते रहे। एक दिन वो प्रेत योनि से छोड़ गया, देव योनि में आ गया। कानों में कुंडल धले थे, सिर पर मुकुट पहना था, गले में हार पहना था, सुंदर पीतांबर पहना हुआ था और सुंदर हाथ में एक शस्त्र लिया हुआ था। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि में आ गया। ये आपकी कृपा है। उस शिवा पुत्र ने कहा मेरी कृपा कैसे? मैंने तो कुछ करा ही नहीं, बस आपके गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को पहनकर आप जाते थे और आपके रज से मैं कृतार्थ होता चले गया, मेरा उद्धार होता चले गया। उस प्रेत ने जो कहा, कितनी सुंदर बात कही। अगर रुद्राक्ष पहनकर कोई संसार का मनुष्य किसी मार्ग से निकल कर जाता है तो ना जाने कितने कितने प्रेतों का और जीवों का कल्याण करते करते जाता है। सांसारिक मनुष्य की तो बात ही दूसरी। और शंभु शरण मांगो दुख काटो दया
करने मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। एक प्रेत की भी गति रुद्राक्ष धारण करने वाले जीव से हो जाती है। माताएं कहती हैं कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्यों नहीं? हम तुलसी की माला पहने कि रुद्राक्ष पहने, दोनों पहनो, कोई दोष तो नहीं लगेगा। कहाँ लिखा कि तुलसी पहनने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने वाले को तुलसी नहीं पहनना चाहिए? जब भगवान राम भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं और शंकर जी भगवान राम की आराधना करते हैं तो दोनों के लिए समता है। किसी के लिए ना तुलसी से भेद ना रुद्राक्ष से भेद, दोनों धारण। गले में एक रुद्राक्ष का मन का आपके जीवन में ना जाने कितनी व्याधियों से, कितने दुखों से तुमको निकाल देता है, कितने दुखों से। एक पत्र है, देखिए, शिव शिव है, शंकर शंकर है, शिव शिव है। एक रुद्राक्ष यदि गले में पड़ा हुआ है, एक रुद्राक्ष यदि हम उसका जल पी रहे हैं, एक रुद्राक्ष हमारे घर में हम रख रहे हैं, उसका जल पी रहे हैं, या हमारे गले में धारण कर कर रख रहे हैं, उसका फल आ जाए, हमको मिलता जरूर है। आप ही को तकलीफ हो गई थी, बच्चादानी में 7 गठाने हो गई थी और छाले पूरे बच्चादानी में हो गए थे। डॉक्टर की कृपा, भगवान शिव की करुणा और साथ में शिव की उदारता से रुद्राक्ष के जल से आज पूरी बच्चादानी की गठाने निकल गई, छाले भी समाप्त हो गए और शिव की कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हमर कर दो, जरा सी हमर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हमर कर दो, जरा सी हमर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवतार हुआ, भवतार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जरा शिव कृपा, शिव करुणा। एक छोटा सा रुद्राक्ष गले में पड़ा रहना, डले रहना, कितनी कितनी तकलीफों से, कितने कितने दुखों से, कितने कितने कष्ट से वो रुद्राक्ष आपको निकाल देता है, कितने कष्टों से। शिव महापुराण की कथा करेंगे। शंकर भगवान की भक्ति किसी का भला करने में और भगवान शंकर का भजन करने में धन मूल नहीं, मन मूल है। मन, आप कितना भजन करते हो, धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, आडंबर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या था माता पार्वती जी के पास में? जिस समय माँ पार्वती जी की अवस्था 6 वर्ष की हो गई और माँ पार्वती जी अपना भवन छोड़कर वन में चली गई अपनी सहेलियों के साथ,
एक गुफा में प्रवेश कर गई माता पार्वती जी। छोटी सी गुफा में रहकर माता पार्वती जी ने तब साधना प्रारंभ कर दी। क्या था पार्वती जी के पास में? ना मां पार्वती जी हिमालय राज की नगरी से ना पात्र लेकर गई थी, ना पूजन का कोई सामान लेकर गई थी। कोई वस्तु माता पार्वती जी लेकर नहीं गई। अपने पिता के घर से गई तो खाली हाथ गई। अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गुफा में बैठकर भगवान का तप करने बैठ गए। जब पार्वती जी ने देखा कि मैंने हजारों समय निकाल दिया, वर्ष निकाल दिया, शिव जी प्रसन्न नहीं होते, शंकर भगवान सामने आते ही नहीं। और आपको पहले भी कथा में कहा, तब से भगवान को प्रसन्न करना कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तब से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। योग से, साधना से भगवान को कोई तपस्वी साधक प्रसन्न कर सकता है। आप और हम तो कलयुग में रहने वाले हैं। आप तप करते हो क्या? आप करते हो तो बात दूसरी, हमसे तो नहीं बन पाता। हमसे तो केवल एक ही काम बनता है, सारी समस्या का हल। तब हमसे भी नहीं बनता। कोई हमसे कहे तुम साधना में बैठते हो, नहीं साहब, हम तो एक ही काम करते हैं। जय सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता है, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। फिर कोई पूछे आपने क्या खाना छोड़ दिया, आप क्या फलाहार करते हो, तो हम जहाँ रुके हुए हैं वहां आकर हमारी जीजियों से पूछना, जो प्रसाद बनाती हैं उनसे पूछना क्या व्रत रखते हैं? नहीं, भोजन करते 2 रोटी सुबह, शाम को 1.5 रोटी, इससे ज्यादा नहीं। भजन का बल, स्मरण, अपनी भक्ति। और छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल जरूर खाते हैं, वो जरूर खाते हैं। बाकी की जगह पर अगर कथा करने जाते हैं तो अपना सुबह का 2 रोटी है, शाम की 1.5 रोटी है, चावल प्रसाद भी नहीं लेते। कोई बाजार का तुम्हारा मीठा मीठा कुछ आप पूछिएगा, जो प्रसाद बनाते हैं कोई मीठा मीठा बाजार का नहीं, कोई चीजें नहीं, केवल साधारण भोजन, बाबा का भजन और आनंद। इससे ज्यादा क्या करना? भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। जितना भजन कर सकते हो उतना, जितना मंत्र जाप कर सकते हो उतना। और हम तो शर्मा जी आपसे भी कहेंगे, हमारा जो प्रसाद बनता है उसमें थोड़ा प्रसाद कभी योग बन जाए तो पाना, शंकर जी की प्रसादी कभी योग बने तो जरूर लीजिए प्रसाद का। और बनाने वाला भी कौन होता है? माताएं तो रोटी सेकती हैं, नाम आधारा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, कलयुग में कुछ नहीं बने तो एक काम करो, राम 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 जपते रहो, शिव नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए, जिसका तुम भजन कर सकते हो उसको भजो। भगवान का भजन करने में मन लगा लो। तुम जितना जपोगे आडंबर से दूर रहोगे, तुम जितना जपोगे सबसे दूर रहोगे। इसलिए कलिकाल में एक नियम बना लिया, सारी समस्या का हल। फुर्सत मिले 2 मिनट जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ। अपने शिव के लिए अगर तुम 2 मिनट का समय मंदिर जाने का निकाल लोगे तो भगवान शंकर भी अपने समय में से तेरा दुख हरने के लिए तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। समय निकालो।